ये आई एम यूज़र बनाने के लिए आपको क्या करना है, टॉप राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में ये यूज़र का ऑप्शन मिलेगा। लेफ़्ट साइड में जो यूज़र है इस पे जाके आप कोई भी एक स्टैंडर्ड यूज़र बना सकते हैं। जैसे कि सिस्टम में हम एक स्टैंडर्ड यूज़र बनाते हैं जो एडमिन राइट्स जैसे नहीं होते, जैसे कि रूट यूज़र को पूरे फुल राइट्स होते हैं और स्टैंडर्ड यूज़र को नहीं होते, वैसे ही हम ये यूज़र बनाएंगे। इस पे ऐड यूज़र पर क्लिक करने के बाद आपको मिलता है यूज़र नेम का ऑप्शन। इस पर आप वो जिस यूज़र को भी दे रहे हैं उसका नाम डाल के आप बना सकते हैं। फिर ये एक्सेस की का ऑप्शन है कि आप की से उसे एक्सेस देना चाहते हैं या पासवर्ड से, तो मैं पासवर्ड से दे रहा हूँ, तो ये जो मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, तो मैं ये आपको तरीका बताऊँगा। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐड यूज़र, कॉपी परमिशंस एग्जिस्टिंग यूज़र और चैट्स वाला जो है ऑप्शन, पॉलिसीज़ की जो ऑलरेडी ही एग्जिस्ट है, आप उनमें से पॉलिसी ले सकते हैं जो पहले से ही बनी बनाई है। नहीं तो आप ऐड ग्रुप करके नया ग्रुप बना के उसमें अपने हिसाब से अलग अलग ग्रुप की पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग कैसे हम बना सकते हैं। मैंने जैसे फुल EC2 एक्सिस का और रीड ओनली का अगर आपको देना है तो रीड ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रीड ओनली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही आप आई एम यूज़र को अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन दें कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके, या तो इस तरह के भी आप उसे राइट्स दे सकते हैं। ऐसे ही S3 और बहुत सारे राइट्स हैं कि आप एक लिमिटेशन लगा सकते हो उस यूज़र को कि वो AWS अकाउंट को पे सिर्फ EC2 अकाउंट ही देख सके, कि EC2 मशीन बना सके। ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने नेम में दे दिया कि यहाँ पे मेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ती है, तो मैं मेल आईडी हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज़। तो ये मैंने हाइड किया और उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। जब आप मेल आईडी इंटर कर देते हो तो मेल आईडी इंटर करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास सामने आ जाता है कि आपने उसे क्या क्या परमिशन दिए हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ दी हैं कि वो क्या क्या कर सकता है, चला सकता है, किस किस चीज़ के उसके पास राइट्स हैं। जैसे कि अकाउंट क्रेडिट में जाएगा तो EC2 देख सकता है। ऐसे ही आप अकाउंट से रिलेटेड भी बना सकते हो। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। वहाँ पे आप शो पासवर्ड करके पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं बाद में, कि ये नहीं कि पासवर्ड नहीं मिलेगा कैसे करेंगे, तो आप पासवर्ड कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं साथ में। ठीक है, ये राजू नाम से मैंने जिस तरह से अकाउंट बनाया है तो ये बन चुका है। अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब मैं आपको जैसे ही क्लोज़ करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2 यूज़र बन चुके हैं। एक मैं पहले भी बना चुका था, आज एक दूसरा भी बनाया जैसे रवि, और फिर उसके बाद राजू। ठीक, अब मैं ये बनाने के बाद पासवर्ड कहीं कॉपी पेस्ट कर लूँ, या जैसे कि आपको लगता है कि पासवर्ड आपको सेव करके रखना है तो आप नोटपैड पे कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको जैसा सही लगे आप वैसे रख सकते हैं, राइट। तो मैं राजू पे जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल करेंगे। तो आप दोबारा से इस तरह से वापस जाके देख सकते हैं कि उस पर परमिशन बाउंड्रीज़ हैं कि नहीं है, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। सिक्योरिटी है, ग्रुप्स है, वहाँ से आप और चेंजेस भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि कंसोल पासवर्ड के लिए तो इनेबल्ड है, मगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है। मैं वो करने वाला हूँ कि जैसा गूगल ऑथेंटिकेटर के बारे में सुना होगा कि वो कैसे करते हैं। ये नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक QR आ जाएगा। QR ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको गूगल ऑथेंटिकेटर मिलेगा, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मेरा अपडेट नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी सुनिए। अपडेट करोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा और आपको ऐसे स्कैन कर लेना है ये QR। स्कैन करने के बाद यहाँ पे MFA कोड डालना पड़ता है। पहले MFA कोड आप डाल दोगे तो जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको एक कोड दिखेगा अपने मोबाइल में। उसके बाद सेकंड कोड आपको दिखेगा। अब वो थोड़ा टाइम लेता है सेकंड कोड आने के लिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे टाइमर चलता रहता है। जैसे सेकंड कोड आए वो आपको यहाँ डालना है। इससे क्या होता है कि कंफर्म हो जाता है कि आपने प्रॉपर स्कैन कर लिया है। अब वो यहाँ पे वेरीफाइड भी हो चुका है। तो ये डबल इसलिए भी आ जाता है कंफर्म के लिए, जैसे पासवर्ड कंफर्म के लिए किया जाता है। तो सेम टू सेम मैंने ये कर दिया। अब क्लोज़ कर दिया तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से अकाउंट बनकर आ गया कि आपका MFA हो चुका है। मतलब आप पासवर्ड तो डालेंगे ही, साथ के साथ आपको ये कोड भी डालना पड़ेगा, तब आप IM यूज़र से AWS अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। और आपको जो जो परमिशन मिली है, जैसे कि EC2 में जाके आप इंस्टेंस बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर देखो आपको कुछ और भी चीज़ें दिखेंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप कहाँ कहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं।
और पासवर्ड कैरेक्टर कैसे रखना है उसके लिए भी पॉलिसीज़ हैं। तो ये आप यहाँ से बना सकते हैं कि यूज़र को आप पासवर्ड चेंज की राइट्स देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, और कैरेक्टर के लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, 8 है, 12, 10, जो भी आप रखना चाहते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग, या रिस्ट्रिक्शन जितनी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपकी पासवर्ड से रिलेटेड है कि प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज़, मतलब सेम पासवर्ड दोबारा यूज़ ना करे। होता है ना कि सेम पासवर्ड यूज़ करके भी आदमी क्रैक कर लेता है या एक्सेस कर लेता है AWS अकाउंट, तो प्रोडक्शन पे हो या कहीं पे भी हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये चीज़ें। तो हम क्या करते हैं उस केस में इस तरह से सिक्योर करते हैं कि IAM यूज़र, जैसे हमारी कंपनी में है कि मेन अकाउंट रूट का है, मगर हम अपने बंदों को एक IAM यूज़र, स्टैंडर्ड यूज़र देंगे और वो उससे एक्सेस करेगा, और लिमिटेड एक्सेस होंगे कि वो सिर्फ उतना ही कर सके। जैसे कि हम बस उसे इंस्टेंस क्रिएट करना तो दे सकते हैं, मगर उसे डिलीट नहीं कर सके, क्योंकि हमारा सर्वर ही उड़ा देगा अगर उसको नॉलेज नहीं होगी या कुछ गलत करना चाहेगा तो। उस केस में मैं ये दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। अब जैसे जिस यूज़र को हम दे देते हैं अकाउंट, तो वो क्या करता है कि AWS अकाउंट को लॉगिन करने के लिए AWS के लॉगिन पेज पे जाएगा। AWS के लॉगिन पेज पे जाने के लिए कुछ इस तरह से गूगल पे सर्च करके आपको ये कंसोल लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कंसोल लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे जाके आप को कुछ इस तरह का लुक दिखेगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लॉगिन का थोड़ा सा लेट आता है कई बार, अगर इंटरनेट आपका स्लो है या जो भी है, तो इस तरह से थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको रूट यूज़र दिखेगा कि आपका जो मेन अकाउंट है जो आपने परचेज़ किया वो एडमिन राइट्स जिसको होता है वो उधर जाके लॉगिन करता है, जिसको फुल राइट्स होते हैं। और IAM में जाओगे तो आपको IAM यूज़र का करना पड़ता है। अगर देखो वहाँ पे आईडी पूछ रहा है तो आपको अकाउंट में जाना है। आपको आईडी भी पता होनी चाहिए कि आईडी क्या है आपके अकाउंट की, तो ये अकाउंट आईडी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस पर क्लिक करना है, आपको अकाउंट आईडी कॉपी कर लेनी है। ठीक है, अकाउंट आईडी आप जब लोगे तो यहाँ पे पहले अकाउंट आईडी डालनी है जो 12 डिजिट की होती है। कॉपी करने के बाद वो नेक्स्ट करेगा। उसके बाद आपका जो यूज़र मैंने जैसे राजू नाम से बनाया है तो राजू डालना है, या उसकी जो मेल आईडी है वो डालनी है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपने जो पासवर्ड रखा था कॉपी पेस्ट कर लिया था क्योंकि सिक्योर है, तो मैंने यहाँ पे वो पासवर्ड भी कॉपी कर दिया और साइन इन करने जा रहा हूँ। अब जैसे साइन इन किया तो देखो फिर से एक और ऑथेंटिकेशन पूछने लगा, ये सिक्योरिटी पर्पज़ कि किसी को आपका पासवर्ड पता गया चल जाए तो कहीं वो लॉगिन ना कर ले, तो कोड जब तक उसको नहीं, उसके पास नहीं होगा तो वो लॉगिन ही नहीं कर सकता। तो आपके गूगल ऑथेंटिकेटर में अब जो कोड आएगा उस टाइम पे करंट में वो आपको एंटर करना है। और मैंने तो पासवर्ड चेंज के लिए उसको डाला था, तो जैसे ही लॉगिन करेगा तो पासवर्ड भी चेंज करेगा। पहले फर्स्ट लॉगिन पे हम देते हैं ना कि वो अपना पर्सनल पासवर्ड रखे, हमें भी ना पता हो। इससे ये रहेगा कि कल को कुछ कहता है कि मैंने पासवर्ड आपके पास भी था, आपने भी कुछ चेंजेस कर दिए होंगे, तो वो सेफ्टी पर्पज़ कि भाई तेरा पासवर्ड तेरे पास है, गूगल ऑथेंटिकेटर तेरे पास है, और जो भी इशूज़ आएंगे वो भाई तुझे देखना है। अब मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मिसमैच पासवर्ड है या पॉलिसी के अकॉर्डिंग पासवर्ड मैंने नहीं रखा है, तो वो पासवर्ड डालने पे कुछ एरर दे सकता है। अदरवाइज़ आप कंटिन्यू पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। तो वो कर लेते हैं। ओल्ड पासवर्ड डालना जिस तरह की नॉर्मली आपको पता ही है, तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल के और कंफर्म पासवर्ड चेंज पे क्लिक करना है। ठीक है, और डोंट सेव कर देते हैं अगर सेव नहीं करना है तो। पासवर्ड चेंज होने के बाद कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा जहाँ पे आपको अगर EC2 का एक्सेस है तो आप EC2 पे ही काम कर सकते हैं। मैंने रीड ओनली और फुल एक्सेस ही वैसे दे दिए थे, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि बस वो अकाउंट में जाके EC2 में जाके इंस्टेंस देख सके कि कौन कौन से इंस्टेंस है, मगर उन्हें ना तो क्रिएट कर सके ना डिलीट, तो आप सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस दीजिए। अदरवाइज़ आपको क्रिएट और सिक्योरिटी VPC बहुत सारे एक्सेस देने, तो आप EC2 का फुल एक्सेस दे सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अब जैसा कि चलो एक बार कंफर्म चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो बनाया है वो करेक्ट है भी कि नहीं। पता चला कि हमने राइट्स तो दे दिए मगर वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। साइन आउट करके दोबारा से लॉगिन करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं पासवर्ड करेक्ट लिया कि नहीं लिया। तो मैं फिर से जाता हूँ और साइन इन वाले पे क्लिक करता हूँ। साइन इन पे जब क्लिक करूँगा तो वापस से मुझे वही 12 डिजिट की आईडी डालनी पड़ेगी जो कि मेरे अकाउंट पे है, रूट अकाउंट पे जो है, मतलब अकाउंट आईडी जो होती है वो सेम होती है सारे IAM यूज़र के लिए। उससे पता कैसे चलेगा कि आप किस आईडी या किस अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो एक यूनिक आईडी होती है जिसके थ्रू आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं। और ये मैंने कर लिया। फिर से वही MFA पूछ रहा है जो आपके गूगल ऑथेंटिकेटर में अभी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे वो कोड एंटर कर देंगे
एक्चुअली थोड़ा कई बार क्या होता है कि चेंज हो रहा होता है, तो हम उस टाइम पे डाल देते हैं, जब तक टाइप कर रहे होते हैं तब तक नेक्स्ट आ जाता है चेंज होने के लिए। तो ये इस तरह से मैंने डाल दिया MFA। MFA डालने के बाद, वैसे MFA हम कई जगह यूज़ करते हैं आजकल, हर जगह यूज़ हो रहा है, सर्वर में और क्लाउड में, मल्टीपल जगहों पे ऐसे यूज़ होता है। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ले लो, तो हर लाइसेंस वाले अकाउंट होते हैं विंडोज़ के, सब जगह ये आपको मिलेगा। आप चाहे तो सर्वर पे खुद भी इंस्टॉल करके ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ व्यू आ गया। दोबारा से इंस्टेंस हमारे 0 हैं, रनिंग है कि नहीं है, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा, राइट। तो आपके पास EC2 का तो एक्सेस है, अगर आपको S3 का एक्सेस देना है तो आप S3 का एक्सेस दे सकते हैं। बिल चेक करना है, जैसे अकाउंट टीम होती है तो उनको बिल का एक्सेस देना है, तो सिर्फ आप उनको बिल डैशबोर्ड ही शो करे, उसी का ही सिर्फ एक्सेस दे सकते हैं, जिससे कि अकाउंट टीम बस बिल देख सके और बिल की पेमेंट से रिलेटेड कुछ हो तो वो कर सके। मैंने जब लॉन्च किया इंस्टेंस, और मैं इंस्टेंस क्रिएट करके देख रहा हूँ, दिखाने के लिए कि वाकई में हमारा एक्सेस जो हमने दिए वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं की वगैरह जो है नया क्रिएट कर लेता हूँ। आपके पास एग्जिस्टिंग की है तो वो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने टेस्ट नाम से किया और ये क्रिएट की कर दिया। जैसा कि आपने पहले ही अगर इस पे काम किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ कि अगर आप न्यू हैं तो आपको भी कुछ इशूज़ ना आए करने में, इसलिए दोनों चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ। लॉन्च पे क्लिक कर दिया तो ये अकाउंट पे हमारे एक EC2 पे इंस्टेंस क्रिएट हो गया। 100 लॉग देख के, या ID पे मैं डायरेक्ट क्लिक करके भी एंटर कर सकता हूँ। डायरेक्ट EC2 में जाके जब देखा, हमारे इस जोन में हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया था वो क्रिएट हो गया है। तो ये क्रिएट भी हो गया। अब क्या हम इसके कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं क्या, इसके अंदर उसके राइट्स हैं कि नहीं है, ये मैं सिक्योरिटी के लिए आपको दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको IME यूज़र को डिलीट कैसे करना है। तो बने रहिए एंड तक। तो जैसे कि ये आ गया, मैंने देखा यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा है। सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप लास्ट में यहाँ मिलता है SG करके, इस पर मल्टीपल भी आते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है अभी वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल है, इस पर जाके आप इसको रूल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे रिमोट लेना है तो रिमोट के लिए SSH की एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। एनीवेयर कराए 000 से, तो सब जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखो, बिना इशूज़ के सक्सेसफुली हम सिक्योरिटी में चेंजेस भी कर पाए। तो सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस भी करने के राइट्स है, मतलब फुल एक्सेस है। मतलब EC2 पे हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, टर्मिनेट, स्टार्ट, स्टॉप मशीन को कर सकते हैं। तो ये IME यूज़र के कुछ किस तरह से हम आप अलग अलग पॉलिसी लगा सकते हैं वो आप लगा लेना। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया थोड़ा सा। तो आप, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आया होगा। तो अब जब मैंने इतना चीज़ कर ही लिया तो अब मैं इसे टर्मिनेट करने का भी देख लेता हूँ कि टर्मिनेट कैसे होगा। आपको सेलेक्ट करना है इंस्टेंस को, इंस्टेंस स्टेट पे जाना है, यहाँ पे टर्मिनेट इंस्टेंस पे क्लिक करना है। सेम ऐसे ही बहुत सारे जो ऑप्शन इनेबल दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज़, रूट एडमिन कंसोल डिलीट करना है तो वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। वापस आपको सेम उसी लोकेशन पे जाना है, यूज़र पे, जो सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में यूज़र का ऑप्शन था, सेम वहीं जाके आपको वो यूज़र सेलेक्ट करना है, IME यूज़र जो आपने क्रिएट किया था, आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिलेगा। आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, सिंपली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे पूछेगा कंफर्म के लिए कि आप रोबोट तो नहीं है, कहीं गलती से तो आप डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो ये राजू नाम लिखा जो आ रहा था उस यूज़र का, तो वो आपको वहीं पे सेम टू सेम टाइप करना और क्लिक कर देना है, और ये दिखा दिया कि सक्सेसफुली डिलीटिंग। ठीक, ये हो गया है डिलीट। ओके, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।